गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक निबंध पढ़ेंगे जिसका नाम है एक कुत्ता और एक मैना। ये हमारे हाफ ईयरली सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। इसमें इस निबंध में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के साथ बिताए हुए कुछ समय का रोचक ढंग से प्रस्तुति की गई है। तो अब हम लोग निबंध पढ़ते हैं। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और जाएं। ये लेखक लिख रहे हैं। लेखक कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर को बोला जा रहा है। उनका मन हुआ कि वो शांति निकेतन जाए। शांति निकेतन पहुंचकर पता नहीं क्यों वो 3 मंजिले पर जाके, मकान के तीसरी मंजिल पर जाके सबसे ऊपर वाले तल्ले पर रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्केदार सीढ़ियाँ होती है ना, आप लोगों ने देखी होगी फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में, या किसी और कोई पुराने तरीके से बने घर में गए होंगे तो आप लोगों ने शायद देखा होगा लोहे के चक्केदार सीढ़ियाँ, पतली पतली सी सीढ़ियाँ रहती हैं, ऐसे गोल गोल घूमी हुई, वैसी सीढ़ियाँ थी। वृद्ध और कमजोर गुरुदेव अर्थात रविन्द्रनाथ ठाकुर के लिए ऊपर चढ़ना असंभव था, फिर भी बहुत कठिनाई से उन्हें ऊपर ले जाया गया। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो ऊपर ही तीसरे मंजिले पर रहे। उन दिनों छुट्टियाँ थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सब परिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन इसलिए कहा गया है, लेखक ने यहाँ दर्शन शब्द का प्रयोग इसलिए कहा गया है क्योंकि वो जब भी जाते थे गुरुदेव से मिलने तो वो उन्हें कहते थे कि दर्शनार्थी आ गए हैं। क्या दर्शनार्थी? यानी कि दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं उन्हें दर्शनार्थी कहते हैं। तो गुरुदेव यहाँ बहुत आनंद से रह रहे थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ बहुत नहीं थी जितनी शांति निकेतन में होती है। हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी अर्थात सूर्य का अस्त होना देख रहे थे। हम लोगों को देखकर अर्थात लेखक और उनके परिवार को देखकर वे मुस्कुराए, बच्चों के साथ थोड़ी छेड़छाड़ की, फिर चुपचाप बैठ गए। ठीक उसी समय क्या हुआ कि एक कुत्ता उनके पास आया और धीरे से उनके पैरों के पास बैठ गया। गुरुदेव ने उसके पीठ पर हाथ फेरे। वो आंखें मूंदकर उनके स्नेह को अपने रोम रोम में उतार रहा था। कौन? वो कुत्ता जो आया। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखा और कहा, देखा तुमने, ये आ गया। अपने कुत्ते की तरफ इशारा करके कहा कि देखो ये यहाँ भी चला आया है। इसे पता नहीं कैसे मालूम चल गया कि मैं यहाँ आ गया हूँ। इसका चेहरा देखो, इसके चेहरे पर कितनी शांति दिख रही है, जैसे कि उसकी कोई इच्छा पूरी हो गई है, उसकी कोई खोज खत्म हो गई है। हम लोग उस कुत्ते को आनंद को देखने लगे। किसी ने इसे राह नहीं दिखाई, न उसे बताया कि उसका स्नेहदाता अर्थात मैं यानी कि रविन्द्रनाथ ठाकुर यहाँ से 2 मील दूर है, फिर भी वो यहाँ पहुँच गया है। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। उस कुत्ते को केंद्र बनाकर उन्होंने एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता था जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग स्वीकार नहीं कर लेता था। वह कुत्ता गुरुदेव के पास तब तक बैठा रहता था जब तक गुरुदेव उसके पीठ पर अपना हाथ नहीं लहराते थे। हाथ से उसको स्पर्श कर देते थे तो उसको तृप्ति महसूस होती थी। जब यह कविता मैं पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में जा बैठी है। उस दिन जो उन्होंने देखा कि कुत्ता आता है, उनके पास बैठता है, उनके स्पर्श को महसूस करता है और शांति का अनुभव करता है, ये एक छोटी सी घटना थी लेखक के लिए जो आज महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में आ गई है।
इस प्रसंग में एक और आश्चर्यजनक बात का उल्लेख किया जा सकता है। इसी के साथ लेखक को एक और बात याद आती है। जब गुरुदेव की चिता भस्म कोलकाता से आश्रम में लाई गई, उस समय न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया। कलश के पास पहुंचकर बैठा रहा और आश्रम वासियों के साथ चुपचाप भस्म को अंतिम विदा देने भी गया। वही कुत्ता जब गुरुदेव की चिता भस्म को लाया गया आश्रम, तो वो कुत्ता भी आता है और कलश के पास बैठा रहता है और सभी लोगों के साथ उस कलश को अंतिम विदाई देने के, अर्थात उनकी अस्थियों को अंतिम विदाई देने के लिए भी जाता है। एक बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास गया। यहाँ लेखक दूसरी घटना का उल्लेख कर रहे हैं। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो, यह रोज फुदकती है। ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम दिखाई नहीं देता। अगर गुरुदेव उस मैना को केंद्र करके यह बात नहीं कहते तो लेखक को कहीं से भी उसका यह करुण भाव नहीं दिखता। मेरा अनुभव था कि मैंने करुण भाव देखने वाला पक्षी है ही नहीं। उनका ये अनुभव था कि मैना में को देखकर करुण भाव उत्पन्न ही नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं था, करुण भाव उत्पन्न हुआ। कैसे? गुरुदेव के कहने पर जब उन्होंने मैना को देखा। तो 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान की दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखा है। एक मैना दंपति नियमित रूप से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चिथड़े का ढेर लगा देते हैं। हैरान होकर हम सुराखों में ईंट भर देते हैं ताकि वो फिर से न आ पाए, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में आते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई और फिर एक पैर पर खड़ी होकर नए पंखों को फटकारा दिया, चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर वाणी में गाना शुरू कर दिया। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए, तब तो क्या कहना, दोनों के नाच गाने और आनंदमय नृत्य से सारा घर गूंज उठता था। दोनों इतना मधुर गाते थे, नाचते थे, तो उनके नाच गाने, उनके खुशी में सारा घर नाच उठता था। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता। लेखक यहाँ कहते हैं कि पक्षी क्या बोलते हैं वो तो मैं नहीं बता सकता, पर मेरा विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। यहाँ पे उनकी बातों के बारे में दिया गया है कि पक्षी आपस में क्या बात करते हैं। जैसे पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो है इतनी अक्ल कहाँ। पक्षी आपस में बात कर रहे हैं, हाँ, कि ये तो हम लोग का घर है, तो यहाँ ये लोग क्या काम कर रहे हैं, किस लिए आए हैं। तो जो पक्षी पति रहता है वो बोलता है कि ये लोग बेचारे आदमी हैं, इनमें इतनी अक्ल नहीं है कि किसी के प्राइवेट घर में ना घुसें। पत्नी, जाने भी दो। पति, और क्या मतलब है हम लोग को। सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास नहीं है। गुरुदेव की बातों पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम है कि सचमुच उसके मुख में एक करुण भाव है। लेखक ने जब गुरुदेव ने मैना के करुण भाव को दिखाया तो लेखक मैना के विषय में इस तरह का सोचते हैं कि एक बार मैना उनके घर में आ गई थी और वो लोग बार बार वहाँ पे उस सुराख को भरने की कोशिश करते थे, फिर भी आ जाते थी और आपस में इस तरह की बातें करते होंगे कि हमारे घर में ये आदमी लोग क्या कर रहे हैं। तो ये सब सोच के मैंने मैना दंपत्ति ने किस तरह से उन्हें परेशान किया था, ये सब बातें विचार करके लेखक सोचते हैं कि इस तरह की मैना का क्या कभी करुण भी हो सकती है। लेकिन जब गुरुदेव ने कहा कि इस मैना के करुण भाव को देखो, इसकी चाल में एक करुण भाव है, तो वो जब मैना को देखते हैं तो वास्तव में उसके मुख पर एक करुण भाव उन्हें दिखता है। शायद वह विदुर पति था या विधवा पत्नी जो किसी विडाल
के क्रूर आक्रमण के कारण अकेली रह गई थी। विडाल यानी कि जंगली बिलाव, उसके क्रूर आक्रमण के कारण या तो वो पति है जो विदुर हो चुका है, तो उसके या पत्नी है जो विधवा है क्योंकि वो अकेली है, तो या तो वो विदुर है या विधवा है, तो किसी कारण से उसका जो साथी है वह किसी जंगली बिलाव के क्रूर का शिकार हो चुका है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है? शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी। एक कविता उन्होंने कुत्ते पे लिखी थी, एक कविता उन्होंने मैना को ध्यान में रख के लिखा था। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो मैं उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत स्पष्ट रूप से मेरे सामने नजर आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखा भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें इस बेचारी के हृदय तक पहुंच गई, सोचता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। कवि यहाँ कहते हैं कि मैं जब सोचता हूँ कि मैंने तो वो चीज़ नहीं देखा जो कवि ने उसकी आंखों में देखा, उस करुण भाव को, तो उस करुण भाव के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ कि कवि ने बेचारी उस मैना के हृदय को किस तरह देख लिया और कितना सुंदर उसका चित्रण अपनी कविता में प्रस्तुत किया है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा रचित एक कुत्ता एक मैना, जो किसके पास थी? गुरुदेव के पास, यानी कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के पास। वो एक कुत्ते पे एक कविता लिखते हैं और एक मैना के पर कविता। चूंकि वो कवि थे इसीलिए वह उनके मन की बात, उनके नैनों की भाषा समझ लेते थे, जो शायद लेखक नहीं समझ पाता है। यहाँ पर मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न दिए हुए हैं, सही विकल्प पर निशान लगाओ है, इसे आप लोग कर लीजिएगा। भाषा ज्ञान करने का जरूरत नहीं क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग व्याकरण की बुक में कर रहे हैं। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। सारे शब्दार्थ कॉपी में लिख करके एक जगह हर पाठ का शब्दार्थ लिख लीजिएगा, तब उसको याद करिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।